आदित्य का ज्यादातर वक्त अक्सर अपने 16th फ्लोर की बिल्डिंग के टेरेस पर अकेले गुजरता था। कभी सिगरेट पीते, कभी बुक्स पढ़ते तो कभी इंटरनेट ब्राउज करते हुए। वो नेचर से काफी शांत और रिजर्व था और कुछ ही महीने पहले मुंबई के इस फ्लैट में अकेला शिफ्ट हुआ था अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत करने के लिए। लेकिन एक नए मॉडल के लिए काम मिलना आसान नहीं था और ऑडिशंस कम होने की वजह से उसका ज़्यादातर वक्त घर पर या टेरेस पर ही बीतता था। एक दिन लंच के बाद आदित्य टेरेस पर अपनी यूजुअल जगह पर खड़ा था। उसके 16th फ्लोर के टेरेस की बिल्डिंग से आसपास का नज़ारा आलीशान लगता था। वो सिगरेट पीते हुए कुछ सोच ही रहा था कि दूर उसे एक बिल्डिंग के टेरेस पर एक लड़की दिखी और उसका पूरा ध्यान एकाएक उस लड़की की तरफ चला गया। वो लड़की अकेली थी और लग रहा था कि वो उसी को देख रही है। उसका फेस क्लियरली नहीं दिख रहा था, लेकिन दूर से भी वो काफी प्रिटी लग रही थी। उसने बेज या हल्के रंग का एक ड्रेस पहना था। उसके बाल लंबे खुले हुए थे जो कि हवा में हल्के हल्के उड़ रहे थे और वो काफी गोरी थी। वो जिस बिल्डिंग की टेरेस पर थी वो आदित्य के बिल्डिंग से थोड़े कम हाइट पर था। सो से सब कुछ काफी क्लियरली नजर आ रहा था। आदित्य नेचर से शर्मीला था, तो उसने जैसे ही देखा कि वो लड़की अब उसे देख रही है, उसने तुरंत अपनी नजर हटा ली। बिल्डिंग काफी दूर थी, लगभग 150-200 मीटर, लेकिन वो फिर भी नहीं चाहता था कि वो लड़की ऑकवर्ड फील करे। लेकिन उसके मन में अब एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ मिनट बीत गए और वो अपनी जगह से कैजुअली उस ओर देखने के लिए वापस मुड़ा। वो लड़की वहीं थी, उसी जगह पर, उसकी तरफ देखते हुए। आदित्य के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके अंदर अब एक अजीब सी फीलिंग हुई, कुछ वैसे ही जैसे किसी क्रश को देखने पर होती है। वो शाय तो था, पर उसे अच्छा लग रहा था कि वो लड़की उसे देख रही थी। वो टेरेस पर उस दिन थोड़ा ज्यादा वक्त रुका। थोड़ी देर बाद वो जब भी उस लड़की की तरफ देखता, वो लड़की भी बार बार उसी की तरफ देखती। टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। जब सूरज ढलने लगा तो आदित्य वापस अंदर जाने के लिए मुड़ा। टेरेस का डोर बंद करने से पहले उसने एक लास्ट बार लड़की की तरफ देखा। वो अभी भी वहीं थे। दोनों की नजरें एक बार फिर से मिली। आदित्य के अंदर एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। अब 3 महीने मुंबई में रहने के बाद भी उसके ज़्यादा दोस्त नहीं बने थे और डेटिंग तो दूर की बात थी, क्योंकि उसका बजट हमेशा टाइट रहता। पर ये कुछ अलग सा एक्सपीरियंस था उसके लिए। उसे वो लड़की काफ़ी अच्छी लगी, थोड़ी बोल्ड और कॉन्फिडेंट, कि वो उसे ओपनली बिना शर्माए देख रही थी, जबकि वो खुद उसे बिल्कुल अलग था। वो तो उसे ठीक से देखने में भी शर्मा रहा था। उसको खुद पर हंसी आ गई। पता नहीं लड़कियों के मामले में वो कभी कॉन्फिडेंट होगा भी कि नहीं, उसने हंसकर ये सोचा। अगले 2-3 दिन तक वो ऑडिशंस में काफ़ी बिजी रहा, पर उसने उस लड़की के बारे में सोचना बंद नहीं किया। पर धीरे धीरे अब उसे रियलाइज़ होने लगा था कि वो उस लड़की को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहा था। हो सकता है कि वो उस लड़की को शायद फिर कभी ना मिले, या उन दोनों की शायद कभी बात भी ना हो। फिर इस बारे में इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सो उसने खुद को समझाया और वो खुद के काम में बिजी हो गया। कुछ दिन बीतने के बाद एक छुट्टी के दिन दोपहर को आदित्य वापस टेरेस गया। उसने ना चाहते हुए भी उस बिल्डिंग की तरफ एक बार देखा, लेकिन आज उस बिल्डिंग का टेरेस बिल्कुल खाली था। उसका मन थोड़ा सा उदास हो गया, लेकिन फिर वो अपने आप पर हंस पड़ा। उसे क्या उम्मीद थी कि वो लड़की हमेशा उसका इंतज़ार करेगी। वो अपनी बेवकूफ़ी पर मुस्कुराने लगा और तभी पहली बार उसकी नज़र उस बिल्डिंग पर पड़ी और उसकी मुस्कान वहीं गायब हो गई। वो लड़की जिस बिल्डिंग पर उस दिन खड़ी थी, वो एक पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग थी जिसका कंस्ट्रक्शन
पूरा नहीं हुआ था। कई फ्लोर्स पर दीवारें नहीं थी। बिल्डिंग्स की हर फ्लोर की सीढ़ियाँ उसे साफ नज़र आ रही थी और चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का पूरा सामान बिखरा पड़ा था। उसे अजीब सा लगा। वो लड़की इस अबैंडन बिल्डिंग की छत पर क्या कर रही थी उस दिन? उस बिल्डिंग में तो कोई भी नहीं था। वो ये सब सोचते हुए वाटर टैंक की सीढ़ियों पर बैठा और मैगजीन के पन्ने पलटने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। आदि, आदि, आदि। वो चौकन्ना हो गया। क्या सच में किसी ने उसे आवाज दी? पर यहाँ मुंबई में तो उसे कोई आदि कहकर नहीं पुकारता। वो तुरंत उठा और दीवार की ओर बढ़ा, ये देखने के लिए कि कहीं कोई बिल्डिंग के नीचे से उसे आवाज तो नहीं दे रहा। पर जैसे ही वो दीवार के पास पहुंचा, वो वहीं रुक गया। उस पुरानी बिल्डिंग की छत पर अब वो लड़की खड़ी थी, उसकी तरफ देखते हुए। आदित्य को एक खुशी का एहसास हुआ। उसने तो सोचा था कि वो शायद उस लड़की को फिर कभी नहीं देखेगा, लेकिन वो लड़की सच में वहां खड़ी थी। वो लड़की आज भी उसे देख रही थी। उसके बाल हवा में हल्के हल्के उड़ रहे थे और उसने आज भी शायद वही ड्रेस पहनी थी, हल्के रंग की, जो उसने लास्ट वाले दिन पहनी थी। उस लड़की ने अचानक अपना हाथ हल्का सा ऊपर किया और आदित्य की तरफ वेव किया और आदित्य वहीं जम गया। उसे नहीं पता था कि उसे इस लड़की को हाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसने किसी तरह हिचकिचाते हुए अपना हाथ हल्का सा ऊपर किया ही था कि उसे फिर से वो आवाज सुनाई दी। एक हल्की सी आवाज। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तो उसने डिसाइड किया कि वो नीचे जाकर जल्दी से अपने घर को चेक करेगा कि कहीं कोई दरवाजे पर तो नहीं आया। वैसे भी उसे काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था उस लड़की को हाय बोलने के लिए। वो हिचकिचाते हुए नीचे भागा, लेकिन नीचे पहुंचने पर उसने देखा कि दरवाजे पर तो कोई नहीं था। उसे अजीब लगा क्योंकि उसने अपना नाम साफ सुना था। उसने अब वापस टेरेस जाने की सोची। उसे ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन ये भी था कि वो लड़की क्या सोच रही होगी। उस लड़की ने उसे हाय कहा और आदित्य ने उसे ठीक से हाय भी नहीं बोला, बल्कि वो तो वहां से भाग गया। वो दौड़ता हुआ छत पर पहुंचा और अपना मैगजीन लेने के बहाने वो उस लड़की की तरफ मुड़ा। पर उस टूटी बिल्डिंग की छत अब खाली थी। बिल्डिंग के टेरेस या दूसरे फ्लोर्स पर भी कोई नहीं नजर आ रहा था। वो लड़की जा चुकी थी। आदित्य को थोड़ा बुरा लगा और वो घर वापस चला गया। आदित्य इस पूरे सिचुएशन को लेकर काफ़ी गिल्टी फील कर रहा था। उसे लग रहा था कि उस लड़की को शायद सच में बुरा लगा होगा और वो इसीलिए चली गई। ये सब सोच सोच कर वो इतना परेशान हो गया कि अगले कुछ दिन तक उसने टेरेस पर जाना ही बंद कर दिया। एक रात आदित्य को नींद नहीं आ रही थी। काम का स्ट्रेस काफ़ी था और टेंशन के मारे नींद का नामो निशान नहीं था। वो बेड में बस करवटें बदलता हुआ तंग हो चुका था। उसने डिसाइड किया कि टेरेस जाकर एक सुट्टा मारा जाए। रात के लगभग 1 बजे वो टेरेस पर पहुंचा। हर तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं कुछ कुत्ते भौंक रहे थे और 1-2 गाड़ियां रास्ते से गुजर रही थी। इसके अलावा बाकी चारों तरफ शांति थी। सिगरेट जलाने के बाद वो दीवार के पास गया और उसने उस सामने वाली बिल्डिंग की तरफ देखा और आदित्य वहीं जम गया। उस टूटे टेरेस की छत पर कोई खड़ा था। रात की 1 बजे। उसने ध्यान से देखा। ये वही लड़की थी। इस रात के अंधेरे में वो लड़की अजीब सी लग रही थी। वो हल्की ड्रेस उसने आज भी पहनी हुई थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे हमेशा की तरह। लेकिन इस अंधेरे में उसका चेहरा आदित्य को बहुत ज़्यादा अच्छे से दिख रहा था, एकदम सफ़ेद, मानो उसके मुंह में खून ही ना हो। आदित्य हैरान था।
वो लड़की इतनी रात को इस अबैंडन बिल्डिंग की छत पर क्या कर रही थी? उसके दिमाग में 1000 तरह की बातें दौड़ने लगी। आदित्य ने देखा कि आज वो लड़की यहाँ वहाँ नहीं, सीधा उसी को देख रही थी और अचानक उसकी सारी सेंसेस एकदम एक्टिव हो गई और उसे अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए। कुछ तो बहुत अजीब था इस पूरे सिचुएशन में। तभी रात के अंधेरे में एक भयानक चीख गूंज उठी। उसने ध्यान से देखा, उस लड़की के पीछे अब कोई आदमी खड़ा था और वो दोनों आपस में हाथापाई कर रहे थे। आदित्य उस लड़की की मदद करना चाहता था क्योंकि वो आदमी उसे पीट रहा था, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। आदित्य चिल्लाया, पर इससे पहले कि वो और कुछ कर पाता, उस आदमी ने उस लड़की को एक जोर से धक्का मारा और उस 12 मंजिलें ऊंचे बिल्डिंग की छत से वो लड़की नीचे गिर गई। नीचे गिरने से पहले उस लड़की ने आदित्य की तरफ एक आखिरी बार देखा। एक दर्दनाक चीख के साथ पूरे एरिया में सन्नाटा छा गया। आदित्य डर से कांप उठा। ये क्या हो गया? उस आदमी ने उस लड़की को उसके सामने बिल्डिंग से फेंक दिया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे कुछ करना होगा उसे। वो नीचे दौड़ा उस लड़की के पास जाने के लिए। भागते हुए जब वो उस अबैंडन बिल्डिंग के पास पहुंचा, वो हैरान हो गया। वहां कोई लाश नहीं थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस अबैंडन बिल्डिंग के बाहर कुछ नहीं था। रोड बिल्कुल खाली था। उसने इधर उधर भागते हुए चेक किया। हेलो, वो चिल्लाया, पर कहीं कोई नहीं था। ना कोई लाश, ना कोई खून के निशान, कुछ भी नहीं था वहां। उस बिल्डिंग के बाहर जाली से फेंसिंग बनी थी और उस पर बड़ा सा लॉक लगा था। आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि वो पागल हो जाएगा। उसने भागते हुए जाकर पास के वॉचमैन को नींद से जगाया, पूछा कि उसने कुछ देखा है क्या। पर जब वॉचमैन ने उसकी बात सुनी तो उसे डांट कर वहां से भगा दिया। उसे लगा कि आदित्य ने शायद नशा किया हुआ था। आदित्य डर से कांपते हुए अपने रूम में वापस चला गया। वो अंदर तक हिल चुका था। उसका दिमाग फ्रीज हो चुका था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसने आज रात को क्या देखा। उसने जो देखा, क्या वो सच था? वो रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन वो पास के पान की दुकान पर गया और उसने किसी तरह दुकानदार को अकेला पाकर बिल्डिंग की बात छेड़ी। उसे सीधा पूछने में अजीब लग रहा था। कहीं कल रात के वॉचमैन की तरह ये दुकान वाले भैया भी उसे पागल न समझे। पर दुकानदार अच्छा था। दुकान वाले भैया ने कहा, अरे भाई, उस बिल्डिंग से दूर ही रहना तुम। वहां कुछ सालों पहले एक बड़ी घटना हुई थी। एक बिल्डर का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को वहां लेकर गया था। शादी के प्रेशर से तंग आकर उसने उसे वहां धक्का ही दे डाला। लड़की बिल्डिंग से गिरकर वहीं मर गई। तब से वो बिल्डिंग भूतिया है। लोग वहां जाने से भी डरते हैं। उस हादसे के कुछ दिन बाद जब कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू हुआ तो वहां कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के एक्सीडेंट्स और अजीबोगरीब हादसे होने लगे। उसके बाद से उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम भी बंद हो गया। कोई भी मिस्त्री नहीं जाता था वहां काम करने के लिए। पर वो लड़की कौन थी? आदित्य ने पूछा। क्या पता भाई, कपड़ों से तो अच्छे घर की ही लग रही थी। देखने में भी सुंदर थी, एकदम गोरी चिट्टी, लंबे बाल। बेचारी का इतना खून बहा था कि उसके हल्के रंग की ड्रेस और बाल खून से पूरे गीले हो चुके थे। खतरनाक मंजर था वो। सबको बहुत दुख हुआ था उस बेचारी के लिए। और वो बिल्डर का लड़का, वो तो छूट गया। पैसे वालों की बात ही अलग है ना। उनके लिए नियम कहाँ होते हैं। उस हादसे के बाद से उस बिल्डिंग में कोई नहीं जाता। कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा आज भी घूमती है वहां।
सुना है आसपास की बिल्डिंग वालों को वो टेरेस पर दिखाई भी देती है कभी कभी। पता नहीं ये सब सच है कि नहीं, मुझे तो आज तक नहीं दिखाई दी भाई। आदित्य की हालत खराब थी। हल्के रंग की ड्रेस। उस लड़की का डिस्क्रिप्शन सुनकर उसे ऐसा लग रहा था कि ये वही लड़की थी जिसे वो पिछले कुछ दिनों से देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था, वो क्या इतने दिनों से किसी आत्मा को देख रहा था। आदित्य का गला ये सोचकर बिल्कुल सूख गया। उसने अगले दिन वो बिल्डिंग परमानेंटली छोड़ने की सोची, लेकिन जाते वक्त वो एक लास्ट टाइम टेरेस पर गया। वो पुरानी बिल्डिंग की छत आज खाली थी। उसने एक लंबी सांस भरी और छत से बाहर जाने के लिए जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। एक आवाज़ हवा में तैरते हुए, आदि। वो फिर कभी उस फ्लैट में नहीं लौटा। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? वी जस्ट वांट टू से सॉरी कि हमने लास्ट 2 वीक से कोई भी कहानियाँ नहीं दी। अभी एंड आई हैव बीन ट्रैवलिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम माई वॉइस एज वेल कि इट्स नॉट रियली गुड, नीदर इज ही इन अ कंडीशन टू रिकॉर्ड। और क्योंकि हम अपनी कहानियाँ खुद ही लिखते हैं और खुद ही रिकॉर्ड करते हैं, सो we are not in a very good shape to do that currently, but we are hoping कि next week से we'll be able to regularly post stories for you guys, so please bear with us. Thank you for your immense love and support. Keep listening to Spookcast. Thank you guys. हर कदम पे यादों का घरा कोई जंगल सा है, तेरी हंसी की गूंज आज भी कानों में बजती, कभी जो ताजगी थी अब सिवा घुटन के कुछ नहीं। मन की तेज धड़कन और ये आंसू संग बैठे, सपने टूटे रात भर सुबह का साथ न दे।